हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। मान लीजिए आप एक सॉलिड दिया हुआ है, उसको आप मेल्ट करते हो, उससे आप एक नया सॉलिड बनाते हो, तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? क्या इनका सरफेस एरिया इक्वल होगा या फिर इनका वॉल्यूम इक्वल होगा? अगर इक्वल होगा तो क्या इक्वल होगा? तो आंसर इज यस, इनका वॉल्यूम इक्वल होगा। कैसे इनका वॉल्यूम इक्वल होगा? मान लीजिए आपके पास एक बाउल में या एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर क्यूब्स आपने देखी होंगी, है ना? आपके घर में आइस होंगी जो स्क्वायर क्यूब्स में होती हैं। इसको अगर आप मेल्ट करोगे और इसमें बॉल शेप में आप अगर इसको दोबारा से फ्रीज करोगे, तो जितना वाटर इसके अंदर था उतना ही वाटर इस बॉल के अंदर होगा। यानी इन दोनों के बीच में क्या सेम है? वॉल्यूम सेम है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? यदि मेरे पास कोई मैंने स्फीयर में वाटर को अगर मैंने आपका फ्रीज किया हुआ है, सॉलिड बॉल है मेरे पास जो कि वाटर की बनी हुई है, अगर इस आइस को मैं मेल्ट करूंगा और जो उससे मेरे को क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। उस वाटर को मैं किसी कॉनिकल फ्लास्क के अंदर दोबारा से फ्रीज कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो स्फीयर थी मेरी, वो इस कोन में कन्वर्ट हो गई। इन दोनों में जो इक्वल होगा वो क्या इक्वल होगा? वॉल्यूम। द क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होगा? इक्वल होगा। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम आपस में क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि इनके बीच में जो वाटर से बना है ये भी और ये भी उतने ही वाटर से बना है, जिसकी क्वांटिटी सेम है। सिमिलरली अगर ये बॉल आपकी आयरन की बनी हुई है, उसे मेल्ट करके कोई सॉलिड कोन बनाते हैं, तो भी इसका वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है? हो सकता है इसकी कुछ वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे गिवन हो और हम लोगों को बोला जाए कि इसका आपको डायमेंशंस निकालने हैं या इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। जब एक बॉल को हमने मेल्ट किया, एक स्फीयर को हमने मेल्ट किया, किसमें? कोन में, और हमें कोन का वॉल्यूम निकालना है। सपोज करते हैं एक स्फीयर दिया हुआ है इसका, जो कि रेडियस है मेरे पास 3 सेंटीमीटर। इसको मैंने मेल्ट किया और मेल्ट करके मैंने बनाया 1 कोन। तो इस कोन का वॉल्यूम कितना होगा? तो हम जानते हैं स्फीयर का वॉल्यूम V1 मान लेते हैं, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ले लेते हैं 4/3 पाई r क्यूब, R1 ले लेते हैं। तो 4/3 पाई, r का वैल्यू है 3 की पावर 3। तो हमने देखा 4/3 पाई, एक 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो गया 2 बार। तो 4 पाई 3 की पावर 2 कितना होता है हमारे पास? 9। तो आपने देखा 4 पाई 3 की पावर 2 9। 9 फोर द, यहाँ पे देखिएगा ऊपर, यानी 4 पाई और हो गया 9। 9 फोर द कितना? 3 की पावर 9 हो गया था यहाँ पे, आपने देखा था इधर। तो 9 फोर द कितना हो गया आपका? 36 पाई। तो 36 जो पाई है इसका वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब। वही वॉल्यूम किसका होगा? इस कोन का होगा। तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। जो इस वॉल्यूम है इस कोन का, वो कितना होगा? 36 पाई। सिंपल। अगर मान लीजिए इस कोन के मेरे पास डायमेंशंस भी दिए हुए हैं और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए इस कोन के अंदर हाइट और रेडियस, अगर हम इनकी बात करें तो आपको पता है कोन का जो वॉल्यूम होता है इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, इसे 2 मान लेते हैं, r स्क्वायर h, और इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना दिया है मेरे पास? 36 पाई। तो यहाँ वॉल्यूम कितना है? यहाँ पे 36 पाई है। अब हमें करना है इसको कैलकुलेट। अब यहाँ पे आपको रेडियस मान दे दिया इसका, r2 का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर, और हमको निकालना है कि इस कोन का हाइट कितना होगा। तो हमने कहा ठीक है 1/3, ये पाई है, इसको मैं 6 पुट किया यहाँ पे, और h हम लोग को फाइंड आउट करना है 36 पाई। तो आप जानते हो दिस पाई टू दिस पाई कैंसिल, 6 का उसको 36 होता है, कैंसिल हो गया। ये 3 डिवाइड में उधर चला गया ऊपर, तो हो गया 3 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन विल 3 सेंटीमीटर। दिस इज माय आंसर। तो ये कंपैरिजन है जो आपने इसमें निकाला। आपने h इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द कोन विल बी 3 सेंटीमीटर। तो इन दिस वे आप दो वैल्यूज को कंपेयर करा सकते हैं जब इनके इन दोनों के वॉल्यूम्स के आपस में इक्वल हैं। सेकंड केस क्या होता है, मैंने एक स्फीयर को मेल्ट किया और उससे छोटे छोटे बहुत सारे कोन्स बनाए, और मान लीजिए इस कोन का रेडियस 6 सेंटीमीटर की जगह हो गया 1 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है कि इसके जो है बहुत सारे इसमें कोन बन जाएंगे, और हाइट मैंने रखी इसके अंदर 3 सेंटीमीटर।
तो रेडियस 1 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर, तो छोटे छोटे कोन बहुत सारे बनेंगे, तो हमें नंबर ऑफ कोन्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल these cones will equals to the volume of the single sphere. So in this way you can calculate the number of cones.